तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो? मैं तुम लोग का वहाँ इंतजार कर रहा हूँ यार। तो यहाँ से निकलो और फटाक से जल्दी उधर मिलो मेरे को। अगर जोई के नाना नानी वंदे भारत के थ्रू निकल लिए तो ये जोई की आखिरी रिकॉर्डिंग होगी अपने नाना नानी के साथ। लेकिन अभी वो चुपचाप बैठी हुई है। कुछ कुछ उसको आवाज हो रही है। हो रहा है क्या? हाँ, कैसे पता? वो देखो सुई से चिपका हुआ है वो। इधर ये हमारी फोटो डायरेक्टर है। डायरेक्टर एडिटर। चल देखा है। तो आज जोई के नानो नानी इंडिया वापस जा रहे हैं और जोई बेचारी सो रही है अभी। जब उठेगी तो शायद थोड़ा सा उसको मेमोरी रहेगी, अभी याद करेगी कि कहाँ गया मेरा वो प्लेग्राउंड एरिया था, कहाँ गया कहाँ नहीं। एनीवे लेट्स सी, मे बी अ सैड मोमेंट फॉर हर। और मैंने बहुत कोशिश करी कि सौम्या ना जाए, बट सौम्या पीछे पड़ी हुई है कि नहीं वो भी जाएगी। और मुझे पता है दिस गोइंग टू बी अ टफ मोमेंट फॉर हर, क्योंकि वो जब भी मतलब वो सी ऑफ वाला मोमेंट होता है ना, खास तौर से उसके डैड के साथ, तो बहुत रोती है। और मैं हंस रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बट आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। पॉइंट ये है कि वो रोएगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो जाए, बट वो फिर भी जाएगी। तो मैं अपनी आदत से मजबूर उस चीज़ को कैप्चर करूँगा यार, मैं क्या करूँ। और मैं आज के हर चीज़ कैप्चर करता हूँ तो उसको भी कैप्चर कर लूँगा। ठीक है, लौट के आता हूँ, फिर मैं आप लोग को आके बताता हूँ यार कि किस तरीके से आप अगर अप्रोच करोगे ना, उस प्रोसीजर से अगर आप अप्रोच करोगे देन यू विल डेफिनेटली गेट अ टिकट, अगर आप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वंदे भारत। और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को इन फ्लाइट एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। बस बस। तो मैं फाइनली सौम्या की तीसरी विदाई करा के आ गया हूँ। तीसरी इन द सेंस, पहली जब उसकी शादी में कराई थी, उसके बाद दूसरी जब उसके संग मैं यहाँ यूएस आया था, और तीसरी आज। एंड तीनों में सेम चीज़। एनीवे तो अभी यार मैं थोड़ा टहलूंगा नहीं, क्योंकि अगर मुझे बोलना है तो आप लोगों को भी सुनने में आसानी रहेगी वंदे भारत के बारे में कैसा करना है। तो सबसे पहली चीज़ कि टिकटिंग का प्रोसीजर क्या है। देखो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही बुकिंग खुले यू जस्ट गो इन द एयर इंडिया साइट एंड बुक इट, विच इज़ नॉट करेक्ट। कुछ लोगों को मिल गई होगी, दैट इज़ शेयर लक। आपको क्या करना है, आपको अपना इंडियन एम्बेसी कॉन्सुलेट का जो भी जुरिस्डिक्शन में आते हो आप, वहाँ जाना है। वहाँ पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है। आपको क्या टारगेट करना है, सबसे पहले इंडियन एम्बेसी वाले में रजिस्टर करना। अच्छा, अब आप सोचोगे कि इंडियन एम्बेसी वाले में हमने रजिस्टर कर दिया, दैट बहुत ही सिंपलिस्टिक फॉर्म है वहाँ का। उस फॉर्म को भर दोगे आप, तो वो भर दोगे, वो बोलेगा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। उसके बाद आप सोचोगे कि अब मैं बुकिंग करूं, आपकी बुकिंग नहीं होगी। आप कॉल पे रहोगे, कॉल से भी आपकी बुकिंग नहीं होगी। ये मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ऐसा हुआ था। ठीक है, तो अब क्या किया जा सकता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे बेस्ट तरीका जिसमें आपको श्योर शॉट है कि यू विल गेट अ टिकट इज़, आप ट्विटर हैंडल प्लस इंडियन एम्बेसी की साइट में कॉन्टैक्ट अस पे जाओ। वहाँ पे साफ साफ कॉन्टैक्ट ईमेल लिखा हुआ है। मैंने जो प्रोसीजर यूज़ किया था वो मैंने टू राउट प्रोसीजर यूज़ किया था। पहला, मैं वाशिंगटन डीसी इंडियन काउंसलेट वाले पेज पे गया, वहाँ के कॉन्टैक्ट अस पे गया। तो वहाँ पे मुझे जिस चीज़ को पिक करना था वो था पर्सनल काउंसलर ऑफिसर। तो मैंने उसका कॉन्टैक्ट ईमेल एड्रेस कॉपी किया एंड आई जस्ट शूटेड एन ईमेल फॉर टू हर। तो उस ईमेल में तुमको क्या लिखना है, अपनी जो भी कंडीशन है वो तुमको बतानी है कि तुमको क्यों भेजना है। अगर तुम
सिर्फ इंडियन एम्बेसी साइट पर रजिस्टर करते हो और ये सोचते हो कि तुमने लिख दिया है कि विजिटर स्टैंडर्ड अब्रॉड इज़ द कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू देम अगर तुम्हारे फैमिली मेम्बर यानी तुम्हारे पेरेंट जो भी तुम्हारे संग रह रहे हैं उनकी नज़र में वो स्टैंडर्ड अब्रॉड नहीं है, रीज़न बीइंग कि वो ट्रीट कर रहे हैं कि वो तुम्हारे संग एज ए फैमिली रह रहे हैं, तो यू हैव टू जस्टिफाई कि उनको क्यों जाना है। बहुत से कारण हैं। सबसे प्लस कारण जो है वो ये मोस्टली सारे पेरेंट्स के संग रहेगा उनकी मेडिसिन ख़त्म हो रही है, राइट, और मेडिसिन के बिना रह नहीं सकते, यहाँ पे मेडिसिन मिलेगी नहीं, तो उसमें क्या था कि भाई दवाई ख़त्म हो रही है और जाना ज़रूरी है, ब्ला ब्ला ब्ला। साथ ही साथ मैंने ट्विटर पे भी ट्वीट किया उस हैंडल को जो वहाँ पे मेंशन था, तो मेरे केस में वॉशिंगटन डीसी के लिए था इंडिया इन यूएस, यू विल गेट एवरी डिटेल इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने ट्वीट किया, ट्वीट के आधे या 1 घंटे के अंदर आई गॉट ए रिप्लाई इन ईमेल कि आपका कंडीशन क्या, मतलब कितने लोगों को ट्रैवल करना है और किस डेट पे आप ट्रैवल करना चाहोगे, ये सबसे स्टार्टिंग चीज़ थी। मेक श्योर कि अगर आपका ईमेल कम्युनिकेशन शुरू हो जाए तो रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल। सो उसके बाद आपको जस्ट रिप्लाई करना है और अपना डिटेल सब कुछ देना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने फॉर्म पहले भरा है इंडियन एम्बेसी में वो नल एंड वॉइड हो जाता है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तरीका यही है कि आपको कॉन्टेक्ट अस पे जाना है और इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट बात करनी है कि भाई मेरा ये केस है, कंसीडर मी फॉर फ्लाइंग और माई फैमिली फॉर फ्लाइंग विद दिस रीज़न। एज सुन एज आप उनको रीज़न देते हो दे विल गिव यू अ फ्लाइट ऑप्शंस, आपको फ्लाइट शीट्स भी मिल जाएगी कि कौन कौन सी डेट पे चल रही है, अकॉर्डिंगली अपनी डेट बता दो और अपना प्रेफरेंस बता दो, वो कर देंगे। सो यहाँ से क्या होगा कि एम्बेसी एक एग्रीमेंट, एक कंसेंट देगी कि यस दे आर पिकिंग योर केस इन प्रायोरिटी टू सेंड योर फैमिली टू इंडिया बैक, ठीक है। सो ये एयर इंडिया को ये चीज़ चाहिए, दिस इज़ द रीज़न कि डायरेक्टली एयर इंडिया बुक नहीं कर रही है। एयर इंडिया को काउंसलेट से एक परमिशन चाहिए कि उन्होंने आपको ऑथराइज किया हुआ है इस सिचुएशन में फ्लाई करने के लिए, ठीक है। जैसे ये हो जाएगा उसके बाद भी आपको एयर इंडिया डायरेक्ट नहीं जाना। रिमेंबर उन्हीं के डिपार्टमेंट में एयर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के लोग भी हैं जो कि इस समय इस इवैक्यूएशन फ्लाइट्स को डील कर रहे हैं, इवैक्यूएशन फ्लाइट को डील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि एयर इंडिया के लोग कहीं और होंगे, सब एक ही जगह इस समय है क्योंकि और तो कुछ चल नहीं रहा है। एयर इंडिया वाले आपको डायरेक्ट ईमेल करेंगे कि भाई पैसेंजर डिटेल भेज दो और ये डेट की फ़्लाइट फिर हम बुक करते हैं, या वो आपको एक फॉर्म भेजेंगे, उस फॉर्म में सारी डिटेल भेज दो, दैट इज़ नथिंग बट अंडरटेकिंग फॉर्म कि हाँ मैं वहाँ जाके क्वारंटाइन होऊंगा और मैं सारे रूल्स फॉलो करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद वो आपको एक वर्ड पे का डायरेक्ट डेबिट फॉर्म भेजेंगे एंड दैट इज नॉट अ फॉर्म, दैट इज जस्ट अ लिंक। उस लिंक पे आपको पहले पेमेंट करनी है, योर टिकट विल ऑटोमेटिकली जनरेटेड। नाउ द पार्ट ऑफ फेयर। सो ऐसा है, यूएस इंडिया के 2 सेक्टर हैं, एक है यूएस टू दिल्ली एंड सेकेंड इज यूएस टू मुंबई। नाउ अब यूएस में भी जिस एम्बेसी को आप कांटेक्ट कर रहे हो ना, तो वो आपके ज्यूरिसडिक्शन वाले एयरपोर्ट पे ही सीधे भेजेंगे। तो मेरे केस में डलस एयरपोर्ट था, आईएटी वॉशिंगटन डीसी। तो उन लोगों ने 2 ही रूट हैं उनके पास, वॉशिंगटन डीसी से दिल्ली या फिर वॉशिंगटन डीसी से मुंबई। रिमेंबर दोनों रूट का फेयर सेम है, आप चाहे कोई भी रूट चूज करो वो सेम है। रीज़न क्या है कि वही फ्लाइट आगे कंटिन्यू कर रही है। तो सपोज आपको अगर मुंबई जाना है तो वो पहले दिल्ली एंड दिल्ली से मुंबई वही फ्लाइट जाएगी। अब अगर आपका कंसीडर केस यू हैव नॉन एयर इंडिया एग्जिस्टेंट टिकट, तो इसका मतलब आप एयर इंडिया का पैसेंजर तो हो नहीं, तो इसका मतलब आपको एक तरीके से एक नई बुकिंग करनी है, ठीक है। सो फ्लैट चार्जेस इज $1044 पर पर्सन फ्रॉम यूएस टू दिल्ली और यूएस टू बॉम्बे, विच एवर यू चूज, ठीक है। अब अगर आपके पास एग्जिस्टिंग कोई टिकट है एयर इंडिया की जो कि यूज़ नहीं हो पाई है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 थिंग, तो आप उसको वो ई टिकट नंबर दोगे, वो आपके 500 डिडक्ट कर देंगे। सो आपको सिर्फ और सिर्फ 500 पड़ेगा। तो फेयर क्या हो गया, अगर आप नॉन एयर इंडिया मेंबर हो और आपको फ्रेश टिकट चाहिए, सो आपके लिए 1044
इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस पर पर्सन। बट अगर आप एयर इंडिया की ऑलरेडी टिकट होल्ड करते हो और आपको सिर्फ उसको रीशेड्यूल करना है तो आपके लिए 500 पर पर्सन इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सो ये आपका फ्लैट फेयर है, ठीक है। अब इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारे अनवन चीज़ें लिखी हुई हैं। सो ये मैं आपको एग्जैक्ट एक्सपीरियंस ताज़ा एकदम भाप निकलता हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो कि कल परसों ही से हुआ है मेरे पास। नाउ कितनी देर पहले टिकट आ जाएगी? तो भाई साहब ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ये नॉर्मल बुकिंग है और आप पहले से बुक करके आपको आइटनरी की डेफिनेशन रहेगी कि फ़्लाइट नंबर ये है, आप ऑनलाइन जाके देख लो उसका टाइम क्या रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो कि इतने बजे फ़्लाइट करेंगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे, पेमेंट के 8 या 9 घंटे बाद आपको टिकट आ जाएगी। इस बीच में अब आप सोचोगे कि मैंने पेमेंट कर दी, 8-9 घंटे तक नहीं आई, मान लो उस बीच में टिकट भर गया, तो ऐसा नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही एम्बेसी आपसे कांटेक्ट करना शुरू करती है, आपके अगेंस्ट में एक PNR होल्ड कर देती है, क्योंकि वो एम्बेसी आपसे पहले ही कंसल्ट ले लेती है, विल यू बी रेडी टू ट्रैवल बाई दिस डेट ऑन दिस एयरलाइन। अगर आपने यस कह दिया, वो बुक कर देगी। अब उसके बाद अगर आप बोलते हो आगे चल के पेमेंट के समय कि नहीं मुझे नहीं जाना है, सो शायद वो आपसे कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है आई थिंक। अब पार्ट बचता है कि एयरपोर्ट पे क्या करना है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर, मैं आपको वाशिंगटन DC का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आज का। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुँचोगे, तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या है, यू एंटर इनटू एन एयरपोर्ट, मेक श्योर यू हैव अ मास्क एंड ग्लव्स एवरीथिंग विद यू, आप पहने हो, क्योंकि सिक्योरिटी वाला राउंड अप लेते रहते हैं। अगर आप नहीं पहने हो तो हो सकता है आपको टर्मिनल के अंदर घुसने को भी ना मिले, ठीक है। आप अंदर घुसते हो, आप अंदर घुसने के बाद एयर इंडिया वाले काउंटर पे पहुंचो, वहाँ पे आपको चेक इन नहीं करना है। एक बंदा वैसे जनरली वहाँ पे रहेगा। इन केस अगर कोई नहीं रहता है तो आपको सीधे थर्मल स्क्रीनिंग वाला एक काउंटर लगाया हुआ है ना, साफ साफ दूर से बड़ा आपको इंडिया चमकता हुआ दिख जाएगा, जैसा दिखता है। तो वहाँ पे जाओ। अब वो वहाँ पे दूर से तो ऐसा लगेगा कि भाई साहब बहुत कुछ करेंगे, बट ऐसा कुछ खास करने हैं। सो वो लोग ऑलरेडी अंडरटेकिंग फॉर्म में ये डिक्लेयर करवा ले रहे हैं कि इफ़ यू आर एसिम्प्टोमेटिक देन ओनली यू कैन ट्रैवल। सो ऐसा कुछ खास वहाँ पे वो चेक करेंगे नहीं। वो आपसे क्या चेक करेंगे, वो आपका थर्मल टेम्परेचर लेंगे। और चूंकि आपने एम्बेसी से बात करी हुई है, एम्बेसी ने एयर इंडिया को भेजा हुआ है, तो उनके पास एक लिस्ट रहेगी कि आज कितने लोग ट्रैवल करने वाले हैं वाया दिस राउट। तो वो आपके पासपोर्ट से नाम चेक कर लेंगे। उस पासपोर्ट पे वो ये भी चिपकाएंगे कि आपका थर्मल स्क्रीनिंग किया गया एंड दिस वाज द टेम्परेचर रिकॉर्डेड, एवरीथिंग वो वहाँ पे एक लगा देंगे। उसके बाद आप क्या करो, आप फिर सीधे जो जैसे नॉर्मल चेक इन प्रोसेस करते हो वो करो और सिक्योरिटी काम करो एंड देन यू आर गुड टू गो। ऐसा बोला जा रहा था कि जो भी मास्क आप पहन के जाओगे वो आपका सिक्योरिटी में उतरवा दिया जाएगा और फेंक देंगे अगर आप अपने संग मास्क लेके जाओगे। फॉर मी आई थिंक दिस इज़ ऑल मैथ, किस पहले स्टार्टिंग में हुआ होगा बट ऐसा अभी नहीं हो रहा है। आप अपने सेफ्टी मास्क, नए मास्क अपने संग अपने रख के ले जा सकते हो, सैनिटाइज़र रख के ले जा सकते हो। वो लोग नहीं फेंक रहे हैं उस चीज़ों को। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वहाँ पहुँच के क्या करना है। अभी जैसे जो मेरा इन लॉस का जो रूट है वो है दिल्ली एंड दिल्ली टू बेंगलोर। उनके पास दूसरा ऑप्शन है दिल्ली टू कानपुर यूपी। सो डिपेंड करता है कि क्वारंटाइन के रूल्स क्या लगा रखे हैं उन लोगों ने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहुंच के कैसा रहा और इन फ्लाइट एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या मिला इन फ्लाइट, क्या नहीं मिला। ओह माय गॉड, जोई जग गई है। सिम्मी जोई जग गई है, जाके बेचारी ढूंढेगी कि कहाँ है उसके नाना नानी, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि कोई अनसर्टेनिटी है अभी भी, तो आप लोग कमेंट में यार मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। जितना मुझे पता है मैं बता दूंगा। सो दे आर गुड एंड जस्ट कोऑर्डिनेट विद देम गाइस। डोंट वेट फॉर समथिंग टू हैपन बाय इटसेल्फ और जस्ट डोंट वेट फॉर एयर इंडिया। बहुत बोल लिया, इतना तो मैं सिर्फ फिटनेस वाले चैनल में बोलता हूँ यार, अब ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। रखता हूँ, टाटा, जय हिंद, बाय बाय।